जलता हुआ ये पहाड़ और पिघलता हुआ ये पानी आज आप सभी व्यूअर्स को सुनाएगा अपनी दुख भरी कहानी कि कैसे हम मनुष्यों ने अपने फायदे के लिए इस प्रकृति का न जाने कितनी बार दुरुपयोग किया और इसे नुकसान पहुंचाया। सबसे बड़ी बात तो यह है, हमने न सिर्फ इस प्रकृति को नुकसान किया बल्कि इस प्रकृति में रहने वाले प्रत्येक जीव जंतुओं का भी नुकसान किया और जिसका परिणाम अब हम लोग भुगतने लग गए हैं। आज की हमारी इस वीडियो के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग आज ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग वीडियो के एंड तक जुड़े रहें ताकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता सकूं कि इस ग्लोबल वार्मिंग ने अब हमें कितना नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है और कहां कहां पर अभी हमारी पृथ्वी पर हमें नुकसान पहुंचा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को, द ग्लोबल वार्मिंग 2025-26। चलिए शुरू करते हैं हमारे पोल से, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दोस्तों, हमारे ये दो पोल्स हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि इन पोल्स का एक बहुत ही मेजर रोल है हमारी इस पृथ्वी पर। सूरज से आने वाली यूवी रेस को यही दो पोल्स प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो इन्हीं दो पोल से होकर गुजरती है। तो इसलिए भी ये पोल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज इन पोल्स की स्थिति ऐसी है कि ये पोल अपने ही संरक्षण के लिए रो रहे हैं क्योंकि आज की परिस्थितियों में गर्मी के रिकॉर्ड हर साल टूट रहे हैं और इसका सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम हमारे इन पोल्स को ही झेलना पड़ रहा है। आए दिन बड़े बड़े विशाल बर्फ के पहाड़ समुद्र से जाकर मिल जा रहे हैं और लगातार बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ पिघलते ही जा रहे हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमारे इन पोल्स पर रहने वाली जनजातियां और जीव जंतु की प्रजातियां सब प्रभावित हो रही हैं और कई तो ऐसी खास प्रजातियां हैं जो विलुप्ति के कगार पर आ चुकी हैं। अब आप में से कई लोग ये समझेंगे कि अगर वहाँ इतनी परेशानियां चल रही हैं तो उससे हमें क्या, हम तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में बैठे हैं, हमारे वहाँ तो सब ठीक ही हो रहा है, इन चीज़ों से तो हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। बट दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों से आपका कनेक्शन है क्योंकि हमारी पृथ्वी पर ना जो सारे मौसम है वो इन्हीं पोल से जनरेट होते हैं। और आप लोगों ने गौर किया होगा कि इन कुछ ही वर्षों में लाइक रेन है तो बहुत ही हैवी लेवल में रेन हो रही है, अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो बहुत हायर लेवल का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ जा रहा है, सुनामी आ रही है तो बहुत ही हाई फुट्स की सुनामी आ जा रही है। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है जो हमें फेस करनी पड़ रही है डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। और ये सब अब रुकने वाला नहीं है क्योंकि जिस प्रकार के हालात हम लोगों ने अब इस पृथ्वी पर क्रिएट कर दिए हैं उस प्रकार से आने वाले कुछ ही सालों में ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग इतनी चालाक निकली है कि इसने हम इंसानों को ख़त्म करने से पहले हमारे प्राकृतिक संसाधनों को ख़त्म करना उचित समझा और ये कंटिन्यू उनको ख़त्म कर रही है। अभी रिसेंट में एक बहुत बड़ी वाइल्ड फायर हम सभी ने देखी और वो वाइल्ड फायर थी यूनाइटेड स्टेट कैलिफोर्निया की। आप सभी ने अपने फ़ोन्स पे देखा होगा कि उन घरों के अंदर तक आग की लपटे गई थी और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, आग हर जगह लगती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो वाइल्ड फायर अब लग रही हैं ये वाइल्ड फायर्स कोई मामूली वाइल्ड फायर्स नहीं है क्योंकि जिस तरीके की इमेजेस ये अपने पीछे छोड़ के जा रही हैं वो बहुत डरावनी इमेजेस हैं। आज से कुछ ही साल पहले आप सभी को याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी इसी प्रकार की आग लगी थी और वो सिनेरियोज भी हम सभी ने अपने फ़ोन्स पे देखे थे कि कितने डरावने सिनेरियोज थे। ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड लाइफ 90% तक डिस्ट्रॉय हो चुकी थी उस आग से, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी आग होगी वो। अच्छा दोस्तों, प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम लोग ना ये सब चीज़ें अपने फ़ोन में देखते हैं इसलिए हम इस चीज़ को थोड़ा लाइटली ले लेते हैं। लेकिन उन लोगों से पूछो जिन लोगों ने इस चीज़ को झेला है, वो आप लोगों को बताएंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम आने से पहले ही अगर हम इन चीज़ों की सावधानी ले लें तो क्या पता हम कुछ सही चीज़ क्रिएट कर पाएँ। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये वाइल्ड फायर्स जो हैं ये इन्वायरमेंट को तो नुकसान कर ही रही हैं लेकिन एटमॉस्फेयर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही हैं क्योंकि जब कोई चीज़ जलती है तो उससे कार्बन का उत्सर्जन होता है और जब कार्बन का उत्सर्जन होगा तो ऑटोमेटिकली उसने इन्वायरमेंट में ही जाना है। तो ये वाइल्ड फायर जो हमारी अभी अर्थ में लग रही हैं ये हमारे लिए दो तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इन्हीं सब चीज़ों के कारण ग्लोबल वार्मिंग अब इतनी रफ्तार से बढ़ रही है।